हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अर्गेटिव वर्ब्स के बारे में। अर्गेटिव वर्ब्स इंग्लिश की वो वर्ब्स होती हैं जिनको हम ट्रांसटिव या इंट्रांसटिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेम मीनिंग में, कि अगर हम उनको ट्रांसटिवली यूज़ करें या इंट्रांसटिवली यूज़ करें तो उनका मीनिंग सेम रहता है। इंग्लिश में इस तरीके के वर्ब्स को अर्गेटिव वर्ब्स कहा जाता है। होता क्या है बेसिकली, जो हमारी अर्गेटिव वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, जब वो ट्रांसटिव होती हैं तो जो उनका ऑब्जेक्ट होता है वही उस वर्ब के इंट्रांसटिव होने पर उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि जो वर्ब हमने लिखी है एक अर्गेटिव वर्ब है और ट्रांसटिव फॉर्म की वर्ब है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम इस वर्ब को इंट्रांसटिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब इस वर्ब को ट्रांसटिव से जब आप इंट्रांसटिव में चेंज करोगे तो इस ट्रांसटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रांसटिव फॉर्म में उसका सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब का मीनिंग सेम रहेगा। इक्वल का मतलब आप समझ पा रहे हैं, सेम रहेगा। तो ऐसी वर्ब्स को इंग्लिश में अर्गेटिव वर्ब्स कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझें, द मैन स्टॉप द कार, मैन ने कार को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर कार क्या है? स्टॉप वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर हमने लिखा था कार स्टॉप, यहाँ पर कार क्या है? स्टॉप वर्ब का सब्जेक्ट है। ये वर्ब यहाँ पर ट्रांसटिव है, यहाँ पर इंट्रांसटिव और मीनिंग सेम है। तो इन वर्ब्स को हम इंग्लिश में अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश में अर्गेटिव वर्ब्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखिए, ये रहे। सेल, ब्रेक, बर्न, चेंज, टर्न, प्रूव, सेल, रन, फ्लाई, ओपन, स्टॉप, क्लोज, स्टार्ट, बिगिन, कुक, ग्रो, फ्लाई, क्विकन, मेल्ट, वर्सन, डिक्रीज। ये इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम इस तरीके से अर्गेटिवली यूज़ कर सकते हैं। इनको अर्गेटिव वर्ब्स कहा जाता है। इस तरीके के और कॉन्सेप्ट्स को सीखने और समझने के लिए एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू डियर लर्नर्स, बाय।